पीडीए की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे साथ आना चाहेगा, उसके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। किसानों की लड़ाई लड़ी जाए, कमजोरों की लड़ाई जाए, युवाओं को रोजगार की बात हो। तो मैंने लोकदल इसलिए ज्वाइन करी थी कि उस वक्त वहाँ एक लड़ाई चल रही थी। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जयंत चौधरी जी लड़े, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो सारी लड़ाई भूल गए। तो हमें ठगा सा महसूस हुआ जब जयंत चौधरी जी ने ये फैसला लिया कि वो एनडीए गठबंधन में, भाजपा गठबंधन में शामिल हुए। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती, उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया, लोगों के दुख सुख में जाना बंद कर दिया। तो आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? घर बैठ के आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब तक आप समझता हूं कि उन्होंने लड़ाई लड़ना बंद कर रखा है, और इसलिए सर्व समाज में, चाहे दलित समाज की बात हो, चाहे पाल, प्रजापति, कश्यप, बैकवर्ड हमारी जितनी जाति हैं उनकी बात हो, चाहे अपर क्लास की बात हो, हर समाज आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ को देख रहा है और उनको अपना लीडर मान चुका है। 2012 में इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है बने। उनको 2022 में जब टिकट मिला गुलाम मोहम्मद साहब को, तो मैंने उनको चुनाव लड़ाने का काम किया फैसले से कि जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ उनको लड़ करके जिताने का हम लोगों ने काम किया, उनकी गोद में जाके बैठने का काम किया उन्होंने। इसका जवाब 2027 में जब वो चुनाव लड़ने के लिए आएंगे ना, अभी तो उनका दल ही पता नहीं किस दल से आएंगे, लेकिन जिस दल से भी आएंगे क्षेत्र की जनता उनसे जवाब लेने का एक काम बार करेगी। आप जो उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़े, एक बार आपने जो उनको चुनाव लड़ाया, और अब की बार जो आप उनके जो है विपक्षी जो है मतलब चुनाव में जो है उतरे हैं, तो अगर आपको टिकट मिलता है तो आप उनके विपक्ष में होंगे? इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा सिवाल खास विधानसभा में, और यहाँ पर जो है ईद मिलन समारोह था, जिसको जो है नदीम चौहान जी द्वारा जो है संबोधित किया गया था। आइए जानते हैं नदीम चौहान जी का इस समारोह के प्रति जो है क्या संदेश है। विधायक जी, ये जो आपने ईद मिलन समारोह जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा है सिवाल खास में, तो ये प्रोग्राम जो है इसको लेकर के जो है आपका क्या संदेश है? संदेश ये है कि आज हमारे सिवाल खास कस्बे के अंदर राजकुमार भाटी जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो आए थे। और विशेष बात ये थी कि आने वाली 29 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जनसभा जो कि नोएडा में होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में उनका आना हुआ था, और उसी मैसेज को लेकर वो हमारे बीच में आए थे, और उसी को हमने लेकर के मीटिंग करी और लोगों से हमने अपील करी कि आने वाली 29 तारीख में भारी तादाद में हमें नोएडा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग को सफल बनाने का काम करना है। क्या माना जा सकता है कि जो आपने प्रोग्राम रखा है ये 2027 के चुनाव की जो है तैयारी है? देखिए, जो 29 तारीख में जनसभा होने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नोएडा के अंदर, वो एक तरह से शुरुआत है 2027 की। अब पहली मीटिंग है और उसके बाद अब लगातार मीटिंगों का सिलसिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुरू हो जाएगा। और सीधी सी बात है, हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। समाज, एक एक समाजवादी पार्टी का सिपाही 2027 को जीतने के लिए तैयार है। आप जो है 2027 में चुनाव को लेकर जो है मतलब पुरजोर तैयारी में हैं, तो किन मुद्दों पर आप जो है 2027 में चुनाव को लेकर मतलब जो है जनता के बीच आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो आज भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार चल रही है, उसने जो आज हिंदू मुस्लिम और भाई भाई को जो बांट करके ये राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भाईचारा कायम करने का रहेगा। और हम इस देश में, इस प्रदेश में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी मिशन को, पीडीए के तहत जो हमारा मिशन चल रहा है समाजवादी पार्टी का, सबसे बड़ा मिशन यही है कि हम भाईचारा को बनाने का काम करेंगे। रही स्वास्थ्य, शिक्षा, ये अनेकों चीजें हैं जो हमारे खास तौर पर सिवाल खास में जिन चीज़ों की कमी है, उनको तो हम लोग सरकार बनने के बाद दूर करने का काम करेंगे। जो जैन चौधरी जो पिछली बार जो है विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तो उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि ये जो पीडीए का जो नारा है अखिलेश यादव जी का, ये खोखला है और ये जो है जातियों में बांटने का जो है नारा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नारे का तो जवाब इस प्रदेश की जनता ने पार्लियामेंट चुनाव में उनको देने का काम किया, क्योंकि वो पार्लियामेंट चुनाव से पहले हमारा साथ छोड़ के जा चुके थे। और जो प्रचंड हमारे पार्लियामेंट के हमारे मेंबर्स जीत के आए हैं, इस उत्तर प्रदेश की जनता ने जिताने का काम किया भाजपा को
और उनको जवाब देने का जनता ने काम कर दिया है ऑलरेडी। तो मैं उस बारे में क्या कहूँ, मैं जनता ऑलरेडी उनको जवाब देने का काम कर चुकी है और 2027 में जवाब देने का काम करेगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाजपा ने जो माहौल बनाने का काम इस देश में और प्रदेश में कर रखा है, उसको आम जनता अब समझ चुकी है। और जिस तरह से लड़ाई अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर के लड़ रहे हैं, लोगों ने विश्वास जताने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर किया है और 27 में भी करेंगे। तो देखना, बहुत सारी चीजें आपको बदली हुई दिखाई देंगी आने वाले समय में। पिछला चुनाव जो है आपने जो है बीएसपी के सिंबल पर लड़ा था, और उसके बाद जो है आपने आरएलडी में जो है मतलब अपनी उपस्थिति जो है जाहिर करी थी। उसके बाद फिर आपने आरएलडी को छोड़ करके सपा में आने का निर्णय जो है मतलब क्या कारण था जो आप सपा में ही आए? देखिए, हम बीएसपी से चुनाव 2017 में लड़े थे और लोगों का प्यार बहुत बहुत 40,000 प्लस, लगभग 45,000 वोट मुझे लोगों ने अपनी मोहब्बत के रूप में दी। और 2022 में भी हमें बीएसपी से ऑफर था, लेकिन हम जो हालात आज इस उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, हम आज उस लड़ाई में शामिल होना चाहते थे कि किसानों की लड़ाई लड़ी जाए, कमजोरों की लड़ाई जाए, युवाओं को रोजगार की बात हो। तो मैंने लोकदल इसलिए ज्वाइन करी थी कि उस वक्त वहाँ एक लड़ाई चल रही थी। लड़ाई किससे कर रहे थे कि हम किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। और जिस लड़ाई को लेकर के हम 2022 का चुनाव लड़े, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जयंत चौधरी जी लड़े, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो सारी लड़ाई भूल गए। तो हम लोग तो स्वार्थी नहीं थे, हम लोग तो नाराज नहीं हुए कि हमें 2022 में लड़ने का, विधायक लड़ने का मौका नहीं दिया। लेकिन हमारी मेन जो लड़ाई थी, हम उसको लड़ रहे थे। लेकिन हमें ठगा सा महसूस हुआ जब जयंत चौधरी जी ने ये फैसला लिया कि वो एनडीए गठबंधन में, भाजपा गठबंधन में शामिल हुए। तो हमने फौरन लोकदल छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, जिससे कि हमारी जो लड़ाई थी, किसान की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, कमजोर की लड़ाई और युवा जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी रोजगार देने की लड़ाई, वो लड़ाई हमारी जारी रह सके, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। ये लड़ाई जो है आप बीएसपी में भी रहते हुए लड़ सकते थे। देखिए, बीएसपी की सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारी जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती, उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया, लोगों के दुख सुख में जाना बंद कर दिया। तो आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? घर बैठ के आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचेंगे, लोगों के दुख सुख में खड़े रहने का काम नहीं करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनने का काम नहीं करेंगे, तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं समझता हूं कि उन्होंने लड़ाई लड़ना बंद कर रखा है और इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता में सर्व समाज में, चाहे दलित समाज की बात हो, चाहे पाल, प्रजापति, कश्यप, बैकवर्ड हमारी जितनी जाति हैं उनकी बात हो, चाहे अपर क्लास की बात हो, हर समाज आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ को देख रहा है और उनको अपना लीडर मान चुका है। क्योंकि सही मायने में सर्व समाज की लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं। मौजूदा जो विधायक हैं गुलाम मोहम्मद जी, तो जैसे कि वो जो है इस टाइम पर जो है आरएलडी के विधायक माने जाते हैं, और आरएलडी के विधायक होने के बावजूद वो पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे। उन्होंने जो है दो दफ़ा तकरीबन जो है चुनाव लड़ा है समाजवादी से ही। तो उनके आरएलडी में जाने के बाद कहीं आपने जो है मतलब यू टर्न तो नहीं लिया कि मतलब अब जो है आरएलडी से वो विधायक हो गए हैं और समाजवादी पार्टी में जो है सीट खाली है, और उसको देखते हुए आपने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, सच ये है कि जब वो 2012 में चुनाव लड़े थे ना, मैं उनसे 2012 में उनके लड़ने से पहले भी बसपा में था और सबसे पहला कैंडिडेट अगर कोई सिवाल का है जो लड़ना चाहता था चुनाव इस विधानसभा से, तो मैं हूँ। 2012 में इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, और 17 में मौका मिला, मुझे लोगों ने प्यार दिया, मैं चुनाव लड़ा। 22 में इसलिए नहीं चुनाव में लड़ा क्योंकि एक लड़ाई थी, एक जो इस देश को खोखला करने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। तो हमने एकजुट होकर के गठबंधन को चुनाव लड़ाने का काम किया। तो सवाल ये नहीं है कि मैं विधायक बनूं, कौन विधायक बने। उनको 2022 में जब टिकट मिला गुलाम मोहम्मद साहब को, तो मैंने उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। अगर मैं स्वार्थी होता या मेरा मेरा अपना कुछ जाति मफाद में की मैं सोच रखने वाला व्यक्ति होता, तो मैं उस वक्त उनको हराने का काम करता, दल छोड़ करके मैं बसपा या किसी और दल से चुनाव लड़ने का काम करता। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मैंने उनको लड़ाने का काम किया 2022 में। और हमने जो लड़ाया, हम जैसे लोगों ने उनको जो चुनाव लड़ाया,
या क्षेत्र की जनता ने जो चुनाव लड़ाया, वो भाईचारा जो खराब करने वाली ताकतें हैं, भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ाने का काम किया। आज क्षेत्र की जनता के आप दिलों से पूछिए जाकर के क्या उनका हाल है। आज उनको क्या महसूस हुआ उनके इस फैसले से कि जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ उनको लड़ करके जिताने का हम लोगों ने काम किया, उनकी गोद में जाके बैठने का काम किया उन्होंने। इसका जवाब 2027 में जब वो चुनाव लड़ने के लिए आएंगे ना, अभी तो उनका दल ही पता नहीं किस दल से आएंगे, लेकिन जिस दल से भी आएंगे क्षेत्र की जनता उनसे जवाब लेने का काम करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे विधानसभा चुनाव जो है आगामी चुनाव आने को हो और फिर से जो है गुलाम मोहम्मद जी जो है दोबारा से समाजवादी पार्टी का जो है साथ थाम ले। देखिए, राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता और कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता। राजनीति का जैसा कि हमने देखा था, एक बार आप जो उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़े, एक बार आपने जो उनको चुनाव लड़ाया, और अब की बार जो आप उनके जो है विपक्षी जो है मतलब चुनाव में जो है उतरे हैं, तो अगर आपको टिकट मिलता है तो आप उनके विपक्ष में होंगे। तो ये मतलब ये समीकरण क्या है, ये 2027 में विधानसभा में जो है पहली बार होगा ऐसा? नहीं, मैं तो आज जिस काम को समाजवादी पार्टी में रह करके कर रहा हूँ, मेन हमारा टारगेट है कि 2027 में अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक का टिकट वो किसे दें, वो उनका काम है। जिसको भी दावेदारी जो है काफी हो रही है उधर जो है। तो मैंने लोकदल में रहते हुए भी की, लोकदल में भी मैं मुख्य दावेदार था और मुझे कहीं से आश्वासन भी था, लेकिन वो आश्वासन भी टूटा और मैंने तो कोई खिलाफत नहीं करी। सवाल ये है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन कौम की गर्दन कटवाने के कंडीशन पे नहीं चाहिए। अगर सब अगर 2027 में आपका टिकट नहीं होता है, समाजवादी पार्टी से बबलू पंडित, गौरव चौधरी, अदर किसी जो है विधायक के लिए जो है मतलब अखिलेश यादव जी जो है टिकट दे देते हैं, तो क्या आप जो है उनको इसी तरीके से चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, मैं ऐसा शख्स हूं जो 2022 का मेरा एग्जाम्पल है। मुझे लोकदल से टिकट नहीं मिला। मैंने गठबंधन का जो रालोद और समाजवादी गठबंधन का जो प्रत्याशी था उसको लड़ा करके जिताने का काम किया। ठीक है, मैं आज भी उसी काम पे हूँ। मेन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज पीडीए की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मेन काम ये है कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब विधानसभा का टिकट जिसे अखिलेश जी देंगे उसे लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन मांगने का, चूंकि 2017 में मैं लड़ चुका हूँ, 22 में भी मैं मांग रहा था, तो मैं आज भी टिकट का मुख्य दावेदार हूँ, मैं मांग रहा हूँ। लेकिन अगर किसी वजह से हमें टिकट नहीं मिलता, जिसको भी अखिलेश जी लड़ाएंगे हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। ये थे यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो है विधायक साहब नदीम चौहान जी, और हमने जाना कि जो है क्या मुद्दे हैं विकास को लेकर, और विधानसभा में जो है किस तरीके से जो है लोगों की जो है मांग है उसको लेकर के बातचीत की।